ग्राफ बनाने की प्रॉब्लम है। देखिए दो तो इसके अंदर स्ट्रेट लाइन दे रखी है, वहाँ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आएगी। और जब भी आपको कर्व नोन नहीं होता तो हम उस कर्व को बनाने के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं? कैलकुलस का यूज़ करते हैं। पर देखिए क्योंकि यहाँ पे हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हमें पूरा होल कर्व नहीं बनाना पूरी डोमेन के लिए। इसकी डोमेन एक्स ग्रेटर देन जीरो आपको साफ दिख रहा है, तो पूरे ग्रेटर देन जीरो के लिए नहीं बनाना। हम ये भी देख लें यार, ये हमारी दो स्ट्रेट लाइन कितना रीजन कवर करेंगे। हमसे तो ये पूछ लिया गया है कि इन तीनों से जो एनक्लोज एरिया बने। तो ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारी दोनों लाइन कहाँ मीट करती है और एक्चुअल में कैसे ट्रेस होंगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि यहाँ पे कर्व बनाने के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा ग्राफ का मजा आ जाएगा और कुछ नहीं है, अच्छा सा बन जाएगा तो हम उसके अंदर काफ़ी अच्छी बातें कर पाएंगे आपके साथ। अब देखिए y की जगह हमने यहाँ 3x रखा। इन दोनों लाइंस को मैं सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ तो इनके पॉइंट टू इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो y की जगह मैंने यहाँ पे 3x रखा, तो 27 माइनस 3x ये हो गया 6, ये 9 आ जाएगा। 9x इक्वल 27, तो x इक्वल टू 3 आ गया। x को 3 रखा तो y की वैल्यू यहाँ से मिल गई 3 रखने पर 9। 3 रखा तो ये मिला 9, और ये 27 18, 18/2 9, और यहाँ पे 3 रखा तो ये भी 9, यानी ठीक है 3 पे आपको 9 वैल्यू मिलने वाली है। तो 1 2 3 और 3 पे ही कहीं यहाँ पे आपको 9 मिल जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमने 9 सोच लिया, ये पॉइंट टू इंटरसेक्शन श्योर है। अच्छा, इसके बाद अब स्टूडेंट क्या करेगा कि इसको इसके साथ सॉल्व करे, इसको इसके साथ सॉल्व करे, नहीं। और देखो ये ओरिजिन से पास होती है तो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप की है ना, जियो जियो उस पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक लाइन हमारी ये मिल गई हमें। क्लियर, ओरिजिन से पास हो रही है, ये हमारी एक लाइन है जरूर। अब यहाँ से आए, अब इसका स्लोप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इसका नेगेटिव नजर आ रहा है। इंटरसेप्ट 27 बाई, या नेगेटिव तो नजर 27/2 हो जाएगा इसका, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिखाई देगा। बस ये देख लो ये वाई एक्स और एक्स एक्स को कहाँ कहाँ कट कर रही है, क्योंकि इस पॉइंट से तो ये पास होगी होगी। तो हमने यहाँ पे एक्स को जीरो रखा तो 27/2, 27/2 किसको जीरो रखने पर? एक्स को जीरो रखने पर। तो ये लगभग 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13.5 है ना। तो 13.5 तो काफ़ी ऊपर आएगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट मिल गए, हम लाइन ट्रेस कर सकते हैं। और ये पॉइंट कितना मिलेगा इसे भी देख लीजिए। हमने यहाँ पे y को 0 रखा, y को 0 रखने पे x कितना मिल जाएगा? y को 0 रखा तो x आएगा 27/3, यानी ये 9 आ जाएगा। ठीक है, दो लाइन ट्रेस हो गई। ठीक है, अब हमें बनाना है ये कर्व जो कि हमें डायरेक्टली नोन टू नहीं है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प से बनाते हैं, और कोई तरीका होता ही नहीं है। ये ध्यान रखना, ये किसी को भी कर्व एकदम डायरेक्टली याद नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं एक्स को पॉजिटिव रखूँगा तो पॉजिटिव रखने पर कर्व हम इधर तो बनाएंगे ही नहीं, नेगेटिव, क्योंकि डोमेन इसका एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इधर ही मिलेगा। दूसरी बात, हमें यहाँ पर तीनों से एनक्लोज बनाना है, तो मेरे ख्याल में या तो इस रीजन में आएगा या इस रीजन में आएगा, और कहीं जाएगा नहीं, या इधर भी चला जाए लाइन से इधर, अगर इन तीनों के बीच में यहाँ कहीं बन जाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो देखते हैं क्या बनता है। अब हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया। सबसे पहले तो 3x पहले नोट कर लेते हैं, एक्स की पावर 3/2। एक्स पॉजिटिव है, याद रखना, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए डिफाइन है। जैसे ही मैंने यहाँ dy/dx लिया, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर या लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम बिहेवियर देखने के लिए डिफ्रेंशिएट किया, तो 3 हो गया, और ये 3/2 एक्स की पावर 1/2 हो गया। तो सबसे पहले इसको जीरो रख के देखो, क्योंकि देख पाना बड़ा थोड़ा टफ सा हो रहा है। 3/2 एक्स की पावर 1/2, 3 से 3 कट गया तो एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू 2, यानी एक्स इक्वल टू आ गया 4। ओहो, यहाँ पे तो f' जीरो हुआ है, तो 4 पे f' जीरो हुआ है। ठीक है जी, 4। ये हमने 3 क्यों लिया था? अच्छा, 3 पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, इसका मतलब एक काम करें, इसके एग्जैक्टली नीचे 3 लाते हैं। तो इनको हटाता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली इसके नीचे 3 आएगा ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन तो वहाँ जल्दी आप बहुत जल्दी मुझसे पहले करेंगे। जैसे समझो यहाँ 4 कहीं आ रहा होगा, और आगे ले लेता हूँ, यहाँ कहीं 4 आ रहा होगा, और यहाँ कहीं ये 1 2 और ये 3।
है ना, 3 पे पॉइंट टू इंटरसेक्शन आया था, 9 मिला था आपको, 3 पे 9 मिला था, लिख लेता हूँ। ठीक, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे आपका ये कर्व या तो ये वाली शेप देगा या फिर ये वाली शेप देगा, क्योंकि यहाँ पे f' 0 है। अच्छा, अब आप एक काम करते हैं, ये कर्व को ड्रॉ करेंगे तो ये ओरिजिन से पास होगा। अब अगर मैं यहाँ से 4 तक जाऊँ तो 4 पे आपको क्या देगा, ये देखो ध्यान से, 4 पे ये हमें 2 देगा, है ना, 4 का रूट 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक बात है सर, लेकिन अगर मैंने 4 से कोई नंबर कम रखा, से 1 रखा, 1 रखा, तो 3 माइनस 3/2, है ना, तो ये पॉजिटिव मिला, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया था। हमें तो खैर 1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 9 तक ही खेलना है इसके बीच में। क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या है था, 4, तो 4 क्या है, कोई नंबर रखूंगा और इसके नीचे तो साइन देखूंगा f' का, हमें f' का साइन पॉजिटिव, और यहाँ पे मिल जाएगा नेगेटिव। रख के देख लो, चाहे आप यहाँ पे कोई भी 2 ले लो, 3 माइनस 3/2 और ये √2, तो ये हो गया 3 माइनस 1.5 इंटू √2, तो ये √2 कितना होगा, 1.4 लगभग। तो एक अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं, 15 ही 225 ही होता है, तो ये तो 1.4 है, तो कम ही रहेगा, तो यानी कि वैल्यू पॉजिटिव हो गई। इसके बाद 4 के बाद कोई नंबर रखोगे तो 4 पे 0 हुआ, तो उसके बाद ये नेगेटिव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 4 पे हम y की वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या मिलती है। तो 4 पे मिला ये 12, यहाँ पे रखा 4 और यहाँ रखेंगे 4, तो ये मिलेगा 2 का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये मिल जाएगा 8, है ना, 2 का क्यूब, तो ये मिल गया आपको 4 पे 4। ये वैल्यू यहीं नीचे रह जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइन में अगर 4 रखते हैं तो लाइन में 4 रखने पे देता है ये 27 माइनस 12, 4 रखने बेटा ये मिल जाएगा आपको 2y, और ये मिला 5। मैं हर पॉइंट को समझा रहा हूँ बेटा, 15/2 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग, और हम तो यहाँ पे केवल 4 के पास ही खेल रहे हैं, तो ऊपर पॉइंट होगा 7 पॉइंट समथिंग, यानी कर्व यहाँ से इंक्रीज करके चलेगा, यहाँ पे एक टर्न बनाएगा, और इसके बाद 9 पे जाके इसे मिलना होगा। क्यों मिलना होगा? क्योंकि 9 पे ये भी 0 बना रहा है, ध्यान से देखो 9, और यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 रखा तो ये हुआ 27, और 9 यहाँ रखा तो, क्योंकि कर्व को देख रहे हैं डिक्रीज तो कर ही रहा है, इसके बाद तो हमेशा, तो कहाँ से डिक्रीज हो, कहाँ तक पहुँचेगा, पहले आ जाएगा बाद में जाएगा या उसको मीट करेगा। तो मैंने यहाँ पे रखा 9, तो ये हो गया 3, तो 27। इसके बाद ये आगे जा रहा है कहाँ, मुझे मतलब नहीं। अब ये रिक्वायर्ड एरिया कौन सा हुआ, तीनों से एनक्लोज्ड, तो तीनों से एनक्लोज तो साफ साफ यही नजर आ रहा है, ठीक है नहीं। अच्छा, अब यहाँ बहुत बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्राइंगल है, पूरे ट्राइंगल में से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हम ट्राइंगल का एरिया जानते हैं, वो कितना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, पूरा पूरा 9, और हाइट कितनी है, ये भी 9, तो ये हो गया ट्राइंगल का एरिया 81/2। इसमें से कौन सा एरिया रिड्यूस करना है, जो ये है, और ये कर्व अबव द एक्स एक्सिस है, तो एरिया तो पॉजिटिव मिलेगा, तो वाई डी एक्स से एरिया पॉजिटिव मिलेगा। और लिमिट भी हमें साफ 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 दिख रही है, हमें कहाँ से जाना है, 0 से लेके 9 तक जाना है। तो इस वाले एरिया को हम यहाँ से सबट्रैक्ट करेंगे, तो 0 से 9 और वाई डी एक्स, मॉडल्स लगाने की कोई नीड नहीं, क्योंकि कर्व अबव द एक्स एक्सिस है। ठीक, वो तो हम जब नेगेटिव वेगेटिव का डर होता है तब लगाते हैं। हाँ, तो हमने कर्व पूरा ड्रॉ कर लिया। वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, 3x माइनस एक्स की पावर 3/2, बस इंटीग्रेट करना है, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये 3x² 2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और यहाँ पे रख दीजिए 0 to 9, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा आपका 3/2। हम 9 रखेंगे तो ये मिल जाएगा 81, क्लियर। फिर -2/5, फिर 9 रखेंगे, 9 का मतलब 9 की पावर 5/2, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा की पावर 5/2, कैसे 3 की पावर 5 आएगा, ठीक है। और माइनस लो तो 0 0 रखा जाएगा, तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया 81, तो कॉमन दिखाई दे रहा है, 3/2 माइनस यहाँ से एक 2 बचेगा, और 81 मतलब 3 की पावर 4 होता तो एक 3 बच जाएगा, ठीक है ना, बाई 5 भी यहाँ पे। तो ये हमारा रिजल्ट बन गया 81 इंटू ये मिल गया 10, और ये मिल गया 15 माइनस, और ये 4 या 12, तो ये आ गया रिजल्ट 81 इंटू 3/10, और ये एरिया हमें यहाँ से डिलीट करना है। तो 81/2 ये रहा, माइनस 81 3/10, तो 81 और कॉमन ले लीजिए,
तो ये जाएगा 1/2 माइनस 3/10। यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 81 इंटू कितना मिल जाएगा 2/10। ठीक है ना। तो ये आपका जो भी ये रिजल्ट आ गया, हमें क्या निकालना है 10 टाइम्स ऑफ ए। तो इसका 10 टाइम्स करेंगे, 10 टाइम्स ऑफ ए कितना हमारा 81 इंटू 2/10, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा आपका 2 और इस 16 यानी 162 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे डराने के लिए कर दिया गया, जबकि जब भी स्टूडेंट मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीखता है तो इस टाइप के बहुत सारे कर्व ड्रॉ करता है, और जब भी हम कर्व ट्रेसिंग कर रहे होते हैं या एरिया निकालने की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारा कर्व का दायरा भी थोड़ा छोटा हो जाता है। इसलिए उस केस में हम बिल्कुल घबराए ना, क्वेश्चन को प्लॉट करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा से आपका कोई भी कर्व ड्रॉ हो जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी।